कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के बाद पति या पत्नी की सेहत बिगड़ने लगती है। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि पंडित जी, शादी के पहले सब ठीक था, शादी जब हो गई उसके बाद से मैं स्वस्थ नहीं रहती हूं। और ये बात बहुत बार पति भी कहते हैं कि शादी के बाद मैं स्वस्थ नहीं रहता हूं। कारण क्या है? पति या पत्नी में से कोई एक मांगलिक अगर हो जाए, मान लिया पत्नी मांगलिक है, पति मांगलिक नहीं है, तो भी ऐसा होगा। और अगर पति मांगलिक है, पत्नी मांगलिक नहीं है, तो जो मांगलिक नहीं है वो बीमार पड़ेगा लगातार, ऐसी संभावना बनेगी। या दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, एक की राशि अग्नि की हो, दूसरे की राशि जल की हो, यानी तत्वों में बहुत ज्यादा विरोधाभास हो, दोनों के तत्व बिल्कुल अपोजिट हो, तो ऐसी दशा में ये दिक्कत पैदा होती है। पत्नी का बृहस्पति ज्यादा खराब है, तो ऐसी दशा में पति पत्नी दोनों ही शादी के बाद से बीमार होने शुरू हो जाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। मंगलवार की शाम को और शनिवार की शाम को घर के सभी लोग मिलकर के, खासतौर से पति पत्नी मिलकर के सुंदर कांड का पाठ करें तो बड़ा अच्छा होगा। पूजा के स्थान पर शिव और पार्वती का चित्र लगाएं। पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक समस्या यह है कि विवाह हो गया, पति पत्नी में बहस हो गई, हो ही जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी बहस में क्या होता है, पति ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया या पत्नी ने पति को धक्का दे दिया। ऐसा भी होता है कि पति पत्नी के बीच में शारीरिक हिंसा का प्रयोग हो जाता है। क्रोध में इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा देते हैं, सामान फेंक के मार देते हैं, यानी हिंसा आ जाती है। कब होता है ऐसा? कुंडली में मंगल राहु का प्रभाव हो, या मंगल शनि का हो, या मंगल सूर्य का हो, तो पति पत्नी में हिंसा आ जाती है। और जिसकी कुंडली में मंगल शनि, मंगल राहु या मंगल सूर्य का प्रभाव होता है, ऐसे लोग कभी कभी बड़े वायलेंट हो जाते हैं, जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, और ऐसे लोग हिंसा करके दूसरे को परेशान करते हैं। मंगली कुंडलियों में ऐसा दोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यानी एक तो ये योग है खतरनाक वाला, हिंसा वाला, और कुंडली भी अगर मांगलिक है तब तो भगवान ही मालिक है कि आप क्या कर देंगे गुस्से में आके, इसको कंट्रोल कर पाना बड़ा कठिन होता है। और कभी कभी पति या पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं इस तरह के योगों के होने पर। क्या उपाय करना चाहिए? हर साल सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाते रहिए। सावन के महीने में पति पत्नी एक साथ बैठ करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करें, पति भी करें पत्नी भी करें, कम से कम सुबह के समय 108 बार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर पति पत्नी के बीच में हिंसा की संभावनाएं बनती हैं, मारपीट, झगड़े, लड़ाई, युद्ध की नौबत आ जाती है, तो लाल और काले रंग के वस्त्रों का कम से कम प्रयोग करें, यही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो देखिए, पति पत्नी की विशेष समस्याओं में जो सबसे अहम चीज होती है ना, वो होती है पति पत्नी के ग्रह आपस में कितना मैच कर रहे हैं। तो जब भी शादी की जाए इस बात का ध्यान रखा जाए कि पति पत्नी के जो ग्रह हैं वो आपस में मित्र हैं कि नहीं है। अगर वो आपस में मित्र होते हैं, ग्रह मैत्री होती है, तो बहुत हद तक वैवाहिक जीवन ठीक हो जाता है। और अगर ग्रह मैत्री नहीं होती है तो वैवाहिक जीवन के खराब होने की संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं, दिक्कतें निश्चित रूप से परेशान करना शुरू कर देती हैं। और सबसे सरल उपाय ये है कि अगर पति पत्नी को अपने संबंध अच्छे रखने हैं तो घर में भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा होनी चाहिए। जिस घर में भगवान शिव की निरंतर पूजा होती है उस घर में कभी कलह कलेश नहीं होता, और उस घर में रहने वाले लोगों के बीच में, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, उनके संबंध आपस में अच्छे बने रहते हैं।